हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 4A का। मैंने आपको 20 तक का सॉल्यूशन बता दिया है RS अग्रवाल का। आज मैं आपको 20 के आगे का सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल का स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। अगर आपको RS अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज 4A है, इसमें आपको सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको फैक्टराइज करके आपको सभी क्वेश्चंस को मिड टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। आज जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारा क्वेश्चन जो है वो रूट वाला क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा विदाउट स्किप किए। देखिए √3x² + 10x - 8√3x 8√3 इज इक्वल टू 0। अगर आपने अभी तक रूट वाला फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका √3x² + 10x - 8√3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। √3 × √3 3 होता है, और 3 को फिर 8 से इंटू करेंगे तो 24 आएगा। अब 24 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। अब ये जो डिजिट आया है आपका 2 2 2 3, इसको हम इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 10 आ जाए, और उसी दोनों डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आना चाहिए। तो देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, या फिर 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 आ गया। और ये एक 2 को ले लेते हैं। 12 में 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 12 में 2 को माइनस करेंगे तो 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 24 आएगा, और 12 में 2 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। दोनों डिजिट आ जा रहा है, यानी कि मेरा मिड टर्म क्या आएगा, 12 और 2 आएगा। चलिए इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं। √3x² फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहता है, यहाँ जो साइन रहेगा वो भी सेम एज इट इज़ रहेगा। ये दोनों डिजिट में बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, तो यहाँ हम लोग 12x लिख लेते हैं। 12x में हम माइनस करेंगे 2x, ये छोटा वाला 2x, प्लस माइनस माइनस 12x में 2x माइनस किए तो 10x हो गया, और 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 24 भी आ जाएगा। लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, 8√3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये साइन बाहर में ही रहेगा। तो √3x² + 12x - 2x - 8√3 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो √3x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में केवल x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 होगा, और 3 को 4 से इंटू करेंगे तो 12 आएगा। नहीं, 4√3 को हम √3 से इंटू करेंगे तो 12x आएगा। कैसे, फिर से एक बार देखिए, √3 इंटू ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर वाला आना चाहिए ये। तो √3 इंटू √3, 3 इंटू 4 12 आएगा, माइनस। अब हम लोग यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में x बचेगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, क्यों, माइनस प्लस माइनस, अंदर में क्या बचेगा, 4√3। ऐसा क्यों होगा, देखिए 2 को 4 से इंटू करेंगे, 2 × 4 = 8, और ये √3, 8√3 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट वाला अगर आपका सेम आ गया, इसका मतलब कि आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ब्रैकेट वाला मेरा क्या आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब ये सही है। दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख लेते हैं, x + 4√3। अब ब्रैकेट के बाहर में √3x - 2, √3x - 2 इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको 0 को इक्वेट कर देते हैं, x + 4√3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में 4√3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब हम लोग इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, तो √3x - 2 इक्वल टू 0। तो √3x इक्वल टू 2, माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, तो x इज इक्वल टू 2, और ये √3 नीचे चला आएगा, तो x का वैल्यू ये आपका आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 का
सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 इंटू √3 3 होगा और 3 को फिर 6 से इंटू करेंगे तो 3 6 जा 18 आएगा। इस 18 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। अब देखिए 3 3 जा 9 और ये 2 बच गया, यानी कि 9 और 2 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा, 9 और 2 को इंटू करेंगे 18 आएगा। 2 डिजिट मिल गया, इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, √3x², ये साइन एज इट इज़ रहेगा। बड़ा कौन सा डिजिट है ये दोनों में से, 9 बड़ा है तो 9x में प्लस करेंगे ये 2 को, यानी 2x प्लस 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 9x प्लस 2x 11x हो जाएगा। लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, 6√3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इक्वल टू में 0 आएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या हम लोग लेंगे, यहाँ पर √3x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर में केवल x बचेगा। √3x को x के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x² होगा, प्लस अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3√3 लिखेंगे। ऐसा क्यों, देखिए ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ये डिजिट आना चाहिए। √3 इंटू √3 3 और 3 को फिर 3 से इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी √3x को 3√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, √3 इंटू √3 3 और उस 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 होगा, प्लस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में x बचेगा, प्लस यहाँ पर 3√3 होगा इक्वल टू 0। देखिए कैसे, 2 को x से इंटू करेंगे 2x आएगा, 2 को 3 से इंटू करेंगे 2 3 जा 6 और ये √3 6√3 आएगा, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ये आ रहा है। अब दोनों ब्रैकेट वाला क्या हो गया, सेम आ गया। तो दोनों ब्रैकेट वाला अगर सेम आ गया इसका मतलब आपका कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख लेते हैं, x प्लस 3√3 और ब्रैकेट के बाहर में √3x प्लस 2 √3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, प्लस में है इधर आया तो माइनस में 3√3 हो जाएगा। ये हो गया एक आंसर आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं। तो √3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो √3x इक्वल टू, ये प्लस में 2 है इधर आया तो माइनस में 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू ये -2 और ये √3 जो है वो नीचे चला आएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। चलो x माइनस √7 इक्वल टू 0, इसको आपको फैक्टराइज करके दैट मीन्स कि मिड टर्म स्प्लिट करके आपको आंसर लाना है। तो जो सबसे पहला रूल है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √7 इंटू √7 7 इंटू 3 7 3 जा 21। अब इस 21 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 7 जा 21, यानी 3 और 7 ये 2 डिजिट आ गया। 7 में 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 2 डिजिट आ गया। चलिए इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस है एज इट इज़ रहेगा, बड़ा है दोनों में 7, पहले 7x को लिखते हैं। 7x पे हम माइनस करेंगे इस 3 को, यहाँ 3x लिखते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 7x में 3x माइनस करेंगे 4x आएगा। लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं इक्वल टू 0। इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, इन दोनों को भी ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, ये साइन बाहर में रहेगा। 3√7x² प्लस 7x ब्रैकेट में बंद कर दिए, माइनस इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, 3x माइनस √7 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ऐसा डिजिट कॉमन लेंगे कि दोनों में ब्रैकेट वाला जो है वो सेम आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ √7x को कॉमन ले लेते हैं। तो √7x को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 3x बचेगा। क्या बचेगा, 3x। कैसे, देखिए √7 कॉमन आ चुका है, यहाँ x² है तो एक x बाहर आ गया है, तो √7 तो बाहर आ गया,
3 बाहर नहीं आया है तो 3 अंदर रहेगा, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, एगो x बाहर निकलेगा, एक x अंदर रहेगा, यानी कि 3x को हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√7 और x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ √7 बचेगा। कैसे देखिए, ब्रैकेट के बाहर को अंदर वाले से इंटू करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। √7 को √7 से इंटू करेंगे तो 7 आएगा और ये x कॉमन आ चुका है। ओके, √7 को √7 से इंटू करेंगे तो 7 होगा और ये x तो कॉमन आ चुका है। माइनस, अब यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो अंदर में एज इट इज़ रहेगा 3x प्लस √7 इक्वल टू 0, बट यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, बाहर को अंदर से इंटू करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, सेम आया, इसका मतलब कैलकुलेशन क्या है, सही है। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, तो 3x प्लस में √7 और बाहर में √7x माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 के इक्वेट करके आंसर कर लेते हैं, तो 3x प्लस √7 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू प्लस में √7 इधर आया तो माइनस में √7 आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस √7 और ये 3 जो है वो नीचे चला आएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, तो √7x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो √7x इक्वल टू -1 इधर आया तो +1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 और अपॉन में ये √7 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, √7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 13√7 इक्वल टू 0। तो जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। √7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 इंटू √7 7, और उस 7 को हम 13 से इंटू करेंगे तो 13 7 जा 91। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 91 का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 7 1 जा 7, 2 बच गया यहाँ तो 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब आगे ये नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका 7 और 13 2 डिजिट आ गया। कैसे, 13 में अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो 6 होगा, और 13 को 7 से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 आएगा, 2 डिजिट आ गया। चलिए अरेंज कर लेते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, √7x स्क्वायर, साइन भी एज इट इज़ रहेगा, दोनों में बड़ा 13 है 13x लिख लेते हैं, छोटा 7 है 7x लिख लेते हैं। यहाँ प्लस का साइन होगा, ऐसा क्यों, देखिए माइनस प्लस माइनस, 13x में 7x को माइनस करेंगे 6x होगा, लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, इक्वल टू 0। इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, तो √7x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 7x माइनस में 13√7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हम लोग यहाँ पर x को ले लेते हैं, तो अंदर में √7x बचेगा, √7x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √7x स्क्वायर होगा, माइनस x को कॉमन ले चुके हैं तो 13 बचेगा, प्लस अब हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम लोग √7 को कॉमन लेंगे। ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से, देखिए √7 बाहर, ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए, इतना आपको पता है। तो देखिए √7 को √7 से अगर हम इंटू करते हैं तो √7 इंटू √7 7 होगा, और ये x, √7 को √7x से इंटू करेंगे तो 7x होगा, चूँकि √7 7 होता है, माइनस √7 कॉमन आ चुका है तो 13 बचेगा अंदर में, इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला देखिए सेम आया है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं, √7x माइनस 13, और ब्रैकेट के बाहर में x प्लस √7 है, x प्लस √7 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वेट करके आंसर ले आते हैं, √7x माइनस में 13 इक्वल टू 0, तो √7x इक्वल टू, ये क्या है आपका, माइनस में 13 इधर आया तो प्लस में 13 हो गया, तो x इज इक्वल टू 13 और ये √7 जो है वो नीचे चलाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको भी 0 के इक्वेट हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आपको रूट्स फाइंड करना है, तो रूट्स में x का हमेशा 2 वैल्यू आता है, तो एक वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, x प्लस √7 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस में है, इधर आए तो माइनस में √7 हो गया,
ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 4√6x² माइनस 13x माइनस 2√6 इक्वल टू 0। जैसा कि हम लोग हर बार सॉल्व करते हैं वैसा ही करना है। 4√6 को 2√6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 4 2 जा 8, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 होगा, और √6 इंटू √6 6 होगा। 8 को 6 से इंटू करेंगे, 8 6 जा 48 होगा। यानी 4√6 को 2√6 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 48 आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, √6 इंटू √6 6 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 आएगा। अब इस 48 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। आपको प्लस या माइनस इस तरह से करना है 2 डिजिट को कि आपका 13 आ जाए। उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 भी आना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये एक 3। 16 में 3 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। 2 डिजिट आपका आ गया। अब इन दोनों डिजिट को हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, 4√6x², जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं। ये साइन भी एज इट इज़ रहेगा। दोनों में बड़ा जो है वो 16 है, तो हम लोग यहाँ 16x लिख लेते हैं। छोटा 3 है तो 3x को लिख लेते हैं। यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का होगा, चूँकि ये साइन चेंज होगा नहीं, तो माइनस प्लस माइनस। 16x में 3x माइनस करेंगे 13x आएगा। लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। 4√6x² माइनस 16x प्लस 3x माइनस 2√6 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं। तो कॉमन यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 4√2x, 4√2x कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, √3x बचेगा। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। रूट देखिए, सबसे पहले तो 4 है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ 4 को एज इट इज़ रहने देते हैं। √2 को √3 से इंटू करेंगे तो √6 आएगा। एक बार फिर से देखिए, ये 4 को हम लोग एज इट इज़ रहने दिए यहाँ पर। √2 को √3 से इंटू करेंगे तो √6 होगा, यानी 4√6 आ गया। देखिए ऊपर 4√6 है, और यहाँ x² का मतलब 2 गो x है, 2 गो में एगो बाहर निकल चुका है, एक अंदर रहेगा। दैट्स ऑल। यानी कि 4√2 को हम √3x से इंटू करेंगे 4√6x² आएगा। चूँकि √2 को √3 से इंटू करेंगे √6 होगा, और ये 4 है। ओके, माइनस। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2√2 लिखेंगे। कैसे, देखिए, √2 इंटू √2, 2 हो गया। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। √2 इंटू √2, 2 हो गया, और 4 2 जा 8, यानी 8 2 जा 16, ये 16 हो गया। यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। 4 2 जा 8 हो गया, और √2 2 होता है, तो 8 को 2 से इंटू करेंगे तो 16 आएगा। आगे समझ में, प्लस। अब हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, हम लोग यहाँ पर √3 कॉमन लेंगे। √3, ऐसा क्यों, देखिए अंदर में क्या बचेगा, √3x। रूट इतना तो आपको पता होगा कि √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा, तो √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा। √3 को √3x से इंटू करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस अंदर में 2√2 बचेगा, इक्वल टू 0। कैसे, देखिए, √3 को √2 से इंटू करेंगे तो √6 होगा ये, और ये 2 तो लगा हुआ है यहाँ पर। यानी देखिए फिर से एक बार समझिए, ये 2 तो बाहर में एज इट इज़ रहेगा, जैसा कि यहाँ पर है। √3 को √2 से इंटू करेंगे √6 आएगा ये, यानी 2√2 को √3 से इंटू करेंगे तो 2√6 आएगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, सेम है। जब दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब कि आपका जो कैलकुलेशन है वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं, तो चलिए उतार लेते हैं। √3x माइनस 2√2, ब्रैकेट के बाहर में 4√2x और प्लस में √3 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, तो √3x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। √3x इक्वल टू माइनस में है, इधर आया तो प्लस में 2√2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2√2, और ये √3 नीचे चलाएगा। अब इसको चाहे तो रैशनलाइज करके भी आंसर ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं।
तो 4√2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो 4√2x इक्वल टू प्लस में इधर आया तो माइनस में √3 हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस में √3 और ये 4√2 नीचे चलाएगा। ये आपका आंसर हो गया, x का वैल्यू आपका आ गया। आप चाहे तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, बट आपको रैशनलाइज नहीं करना है, आपको सेम मार्क्स मिलेगा, यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो मैंने आपको 25 तक इस वीडियो में बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर आर्य सगवाल पूरा कंसेप्ट के साथ में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।